हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। फाइनली आपका जो इंतजार था खत्म हो चुका है। मैं कक्षा 10वीं का विषय विज्ञान पेपर लेके आ चुका हूं, जो कि आपके त्रैमासिक पेपर में यही पेपर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इतनी बड़ी मेहनत से हम आपके लिए वीडियो लेके आते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो इसमें जो है कक्षा 10वीं का कौन सा है विषय, कौन सा है विज्ञान है। इसमें आपका पूर्णांक रहेगा 75 का रहेगा और समय जो रहेगा 3 घंटे रहेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले मेरे प्रिय छात्रों, सबसे पहले आपको अपना निर्देश पढ़ना है। तो फटाफट आप अपना निर्देश पढ़ लीजिए कि पृष्ठ क्रमांक 1 से पृष्ठ क्रमांक 4 तक 30 अंक निर्धारित है ना। प्रत्येक प्रश्न का एक एक अंक आपको मिलेगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 से 17 तक दो, प्रत्येक प्रश्न का 2 अंक आपको मिलेगा और शब्द सीमा जो रहेगा 30 का रहेगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 से 20 तक प्रत्येक प्रश्न का अंक आपका 3 का रहेगा और शब्द सीमा 75 का रहेगा। इसके बाद अगला है प्रश्न क्रमांक 21 से प्रश्न क्रमांक 23 तक प्रत्येक अंक 4 अंक का रहेगा और शब्द सीमा जो है 120 शब्द सीमा में आपको अपने पेपर कापी में उसका उत्तर जो है लिखना है। इसके बाद चलते हैं प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न क्या है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहले प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है ना। उबलते पानी से जलवाष्प बनना, उबलते पानी से जलवाष्प बनना और एलपीजी का दहन। स में है बर्फ का पिघलकर जल बनना। द में है नमक का पानी में घुलना। तो हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर ब, एलपीजी का दहन। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्या है कि जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने के लिए उपयुक्त जैविक उत्प्रेरक है। विटामिन ए, मिनरल, एंजाइम और हार्मोन। तो हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सा, यानी एंजाइम। अगला है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अनंत होती है, 2 सेंटीमीटर होती है, 1 सेंटीमीटर होती है और -1 सेंटीमीटर होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है तो अनंत होती है, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, एसिडिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, इसके बाद टर्गटिक अम्ल। तो हमारा इसका ऑप्शन सा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रश्न, प्रकाश के विक्षेपण से प्राप्त 7 रंगों के समूह को कहते हैं। प्रकाश के विक्षेपण से प्राप्त 7 रंगों के समूह को कहते हैं। प्रतिबिंब, स्पेक्ट्रम, छाया, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा स्पेक्ट्रम। ठीक है, इसके बाद अगला है निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। घास, गेहूं तथा आम, घास बकरी तथा मानव, बकरी गाय तथा हाथी, घास मछली तथा बकरी। तो हमारा इसका सही ऑप्शन बा हो जाएगा घास, बकरी तथा मानव। इसके बाद पृष्ठ क्रमांक 2 देख लेते हैं। पृष्ठ क्रमांक 2 हमारा क्या कहता है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आपको इसमें से रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पहला है हमारे शरीर के कोशिकीय स्तर पर भोजन का दहन कहलाता है। हमारे शरीर के कोशिकीय स्तर पर भोजन का दहन मंद दहन कहलाता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मंद दहन कहलाता है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगला है अमाशय से निकलने वाले प्रोटीन पाचक विकर्ण का नाम है। तो पेप्सिन, इसका उत्तर हो जाएगा पेप्सिन। अगला है गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसका उत्तर हो जाएगा आधी। अगला है प्रिज्म द्वारा बैगनी रंग की प्रकाश किरण का विचलन सर्वाधिक होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बैगनी। अगला है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का समान नाम है। तो बेकिंग सोडा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का समान नाम क्या है, बेकिंग सोडा इसका है। अगला है ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाला रसायन है। तो CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ठीक है, इसके बाद अगला है कि सही जोड़ी बनाकर लिखिए। पहला है अवतल लेंस की क्षमता। अवतल लेंस की क्षमता हो जाएगी ऋणात्मकता। अवतल लेंस की क्षमता हमारा क्या हो जाएगा, ऋणात्मकता हो जाएगा। दूसरा है समतल दर्पण का हो जाएगा चेहरा देखने के लिए। इसके बाद आकाश का नीला रंग हो जाएगा प्रकीर्णन। इसके बाद प्राकृतिक स्पेक्ट्रम हो जाएगा हमारा इंद्रधनुष। इसके बाद नेत्र दोष हमारा हो जाएगा कम प्रकाश में धुंधला दिखना। इसमें तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना कहलाता है वायुमंडलीय अपवर्तन। तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन। तो आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न है एक शब्द और एक वाक्य में आपको इसका उत्तर देना है। एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर देना। तो चलिए फटाफट हम प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है लोहे की वस्तुओं पर पेंट क्यों करते हैं। तो संक्षारण इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद भोजन का पाचन आहार नली के किस भाग से प्रारंभ होता है। तो मुंह से शुरू होता है। भोजन का पाचन आहार नली के किस भाग से प्रारंभ होता है। तो मुंह से शुरू होता है पाचन। इसके बाद उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित बड़ा प्रतिबिंब बना सके। तो अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, अगला है अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है। तो अम्लीय वर्षा का pH मान 5 से 6 से कम होता है। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है कि जो पदार्थ
5 से 6 के बीच में होता है, ठीक है। तो अगला है जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते हैं कहलाते हैं तो अजैव निम्नीकरणीय। इसके बाद अगला है मछलियों के हृदय में कितने अक्ष होते हैं, तो मछलियों के हृदय में 2 अक्ष होते हैं। अगला है प्रश्न क्रमांक 5, देख लीजिए कि सत्य असत्य का आपको इसमें चयन करना है। तो पहला प्रश्न कहता है कि बुझे हुए चूने का सूत्र CaCO3 होता है, तो ये असत्य है। अगला है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में गोल्जिकाय में पूर्ण होती है, ये भी हमारा असत्य हो जाएगा। अगला संवेदी न्यूरॉन मेरुरज्जु से आवेग को पेशी तथा पेशियां तक पहुंचाती है, ये हमारा असत्य हो जाएगा। अगला है लिटमस एक प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक है, ये हमारा सत्य हो जाएगा। अगला है जो पदार्थ ऑक्सीकृत यानी उपचयित हो जाते हैं वो ऑक्सीकारक यानी उपचायक कहलाते हैं, ये हमारा भी असत्य हो जाएगा। इसके बाद अगला है मनुष्य में दोहरा परिसंचरण होता है, तो यस मनुष्य में दोहरा परिसंचरण होता ही है। इसके बाद अगला है प्रश्न क्रमांक 6, देख लीजिए कि उष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण दी लिखना है इसमें आपको। अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक अगला है कि आलू चिप्स के पैकेट को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। इसके बाद अगला है वायु में जलने वाले पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न क्रमांक 9 देख लीजिए कि क्या कहता है हमारा कि उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। अगला है अम्ल एवं जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है। इसके बाद अगला है प्रश्न क्रमांक 10 देख लीजिए कि ATP का पूरा नाम लिखिए, इसमें इसे ऊर्जा मुद्रा क्यों कहते हैं। इसका अथवा है कि भोजन के पाचन में लार की भूमिका क्या है। अथवा है प्रश्न क्रमांक 11 देख लीजिए कि अवतल दर्पण के 2 अनुप्रयोग लिखिए। इसके अथवा में है वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में कोई ध्यान 2 अंतर आपको लिखना है। प्रश्न क्रमांक 10 क्या कहता है कि खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में आपको इसमें 2 अंतर लिखना है। इसका अथवा है कि ओजोन परत का संचरण क्यों आवश्यक है। प्रश्न क्रमांक 13 देख लीजिए जाइलम और फ्लोएम में 2 अंतर लिखिए। आपको इसमें से जाइलम और फ्लोएम में 2 अंतर लिखना है। अथवा धमनी और सीरा में 2 अंतर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 14 हमारा है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। अगला है हाइड्रोकार्बन क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। इसका अथवा है साबुन तथा अपमार्जक में कोई 2 अंतर लिखिए। 16 है कि माइक्रोकांडिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं, जो कि आपके बासी पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अमीबा में पोषण की प्रक्रिया किस प्रकार पूर्ण होती है, ये हमारा इसका अथवा हो गया। अगला है प्रश्न क्रमांक 17 देख लीजिए कि उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता है ना 2.0 डायोप्टर है, ठीक है। इसके बाद उसका अथवा क्या कहता है कि उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता 2.0 डायोप्टर है कोई। इसके बाद डॉक्टर प्लस 1.5 डिग्री है ना डायोप्टर क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है, तो लेंस की फोकस दूरी आपको इसमें ज्ञात करना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 देख लीजिए संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। अथवा है जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों हो जाता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 19 देख लीजिए कि निम्न अभिक्रिया में उपचायिक एवं अपचायिक पदार्थों के नाम लिखिए, है ना। CuO+H2 है ना, एक के बाद Cu+H2O आप देख लीजिए। इसके बाद अथवा में क्या कहता है कि अथवा में निम्न गैसों की अभिलक्षणिक परीक्षण लिखना है इनसे आपको, इसका अथवा हो गया। इसके प्रश्न क्रमांक 20 देख लीजिए तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है आपको और मनुष्य के हृदय का नामांकित चित्र बनाए, जो कि आपको ये वार्षिक पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, नहीं मोस्ट है ना। इसका प्रश्न क्रमांक 21 हमारा क्या कहता है कि अम्लीय वर्षा अम्ल क्या है, इसका जीवधारियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। अथवा है प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ अभिक्रिया का इसमें आपका समीकरण लिखना है। इसके बाद अगला देख लीजिए, अगला है प्रश्न क्रमांक 22 क्या कहता है हमारा कि मनुष्य के परिसंचरण तंत्र को दोहरा परिसंचरण क्यों कहते हैं, इसका क्या महत्व होता है, आपको इसमें ये बताना है। इसके अथवा में है मानव हृदय के अलिंद एवं निलय में रक्त के परिसंचरण की प्रक्रिया लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक हमारा 23 है कि दूरदृष्टि दोष क्या है, इसके कारण और निवारण के साथ चित्र बनाइए। इसका अथवा है तारे टिमटिमाते हैं परंतु ग्रह नहीं, व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो आपके वार्षिक पेपर के लिए बहुत ही मोस्ट है, ठीक है। तो मेरे प्रिय छात्रों आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। इसका पूरा संपूर्ण हल मैं अगले वीडियो में यानी नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।